सीता सोरेन के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीता सोरेन घर वापसी यानी जेएमएम में शामिल होने जा रही हैं? सीता सोरेन क्या भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने जा रही हैं? दर्शकों, सीता सोरेन का ऐसा बयान सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत सरकार की सीता सोरेन ने जमकर तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि झामुमो के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन की सरकार राज्य में बेहतर काम कर रही है। सीता सोरेन के इस बयान पर झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर भी उनकी घर वापसी का स्वागत करने के बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार सभी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। सीता सोरेन ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को भी लोकप्रिय बताया। बता दें कि सीता सोरेन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो गया है और बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अपनी स्थिति को देखते हुए सीता सोरेन अब घर वापसी करना चाहती हैं? सीता सोरेन ने हाथ पैर पूरे मारे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से बगावत करके हेमंत सोरेन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। उम्मीद होती है कि शायद उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत मिलेगी, विधानसभा चुनाव की कहीं ना कहीं जीत मिलेगी, लेकिन ना ही वो लोकसभा चुनाव में जीत पाती हैं और ना ही विधानसभा चुनाव में, और हाथ में कुछ भी नहीं बचता। नेता प्रतिपक्ष तो दूर, अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से दूरी बना रही हैं। हाल ही में एक सीता सोरेन का ऐसा बयान सामने आया था जिसने बीजेपी के होश उड़ा दिए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जेएमएम भी अपना है, वो हमारी बनाई हुई पार्टी है, हम कहीं ना कहीं उसके हक में हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष का एक नेता सरकार की तारीफ क्यों कर रहा है? विपक्ष का तो काम होता है आलोचना करना, विरोध करना, लेकिन अचानक से हेमंत सरकार की तारीफ क्यों सीता सोरेन कर रही है? आखिर अचानक से जिस पार्टी से उन्होंने बगावत कर लिया है उसकी तारीफ क्यों कर रही है? सवाल यही है और इसी को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से सीता सोरेन का बयान सामने आया है और जेएमएम के प्रवक्ता मिथिलेश ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्वागत है, यानी क्या लगता है आपको कि अब खेल हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आती हैं और लोकसभा का चुनाव भी वो दुमका से शायद वो लड़ती हैं और हार का सामना उन्हें लोकसभा में करना पड़ता है। विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं जामताड़ा, उस जामताड़ा से जहां से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधानसभा का चुनाव लगभग 2 से 3 बार जीत चुकी हैं और बीजेपी में जाने के बाद जीती जिताई विधानसभा सीट को सीता सोरेन जीत नहीं पाती हैं। तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का मकसद सीता सोरेन का क्या था? मकसद था मुख्यमंत्री चेहरा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे जमीन घोटाले मामले को लेकर, तो चंपई सोरेन को ये कमान सौंप दी जाती है। जिससे नाराज सीता सोरेन का ये कहना है कि वो ना सिर्फ परिवार का बल्कि वो परिवार की बड़ी बहू भी हैं और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर उतनी ही महत्वाकांक्षा उनके पास भी है जितनी हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन की है। अब सीता सोरेन को मुख्यमंत्री के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगे नहीं किया, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। यही बात सीता सोरेन को खल गई और बीजेपी में वो चली गई इस उम्मीद से कि बीजेपी उन्हें सीएम चेहरा घोषित कर देगी। लेकिन देखिए, विधानसभा चुनाव में तो चंपई सोरेन तक को सीएम चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने, तो सीता सोरेन तो दूर की बात है। और आप ये देखिए कि हमने चुनाव परिणाम के बाद, विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जामताड़ा में जब वो काउंटिंग के दौरान उनकी बेटियां वहां पर मौजूद होती हैं, तो उनकी बेटियों के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किस तरीके से हूटिंग करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस समर्थक हूटिंग करते हुए नजर आते हैं, छेड़छाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। उस दौरान सीता सोरेन का समर्थन बीजेपी में से किसी ने नहीं किया, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थन मिलता हुआ नजर आया और ये कहा कि ऐसा मामला आएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बेटियों की रक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो अब देखिए, बीजेपी क्या है, सिर्फ यूज एंड थ्रो के जरिए इन चेहरों का इस्तेमाल। लेकिन नाजमिन, जिस तरीके से सीता सोरेन का यह बयान सामने आया है, उन्होंने हेमंत सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि सरकार सभी क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान रख रही है, ध्यान दे रही है।
क्या लगता है आपको कि वो जेएमएम में वापसी को तैयार है? क्योंकि मिथिलेश ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया ट्विटर पर कि स्वागत है, यानी स्वागत की तैयारी चल रही है। क्या लगता है कि वो उपचुनाव भी किसी सीट से लड़ सकती हैं और उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है? देखिए, आपने शुरुआत में मैया सम्मान योजना का जिक्र किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महत्वपूर्ण योजनाओं में से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अन्य राज्यों में भी मैया यानी कि महिलाओं के सम्मान को लेकर, माताओं के सम्मान को लेकर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, महाराष्ट्र में हमारी लाडली बहना योजना नजर आती है, दिल्ली में महिला सम्मान योजना देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य राज्यों में आप देख लेंगे कि महिलाओं के सम्मान में योजना चलाई जाती है और इसी के बलबूते पर चुनाव जीता जाता है। और झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा महिलाओं के सम्मान के साथ ही चुनाव जीत पाई है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो मैया सम्मान योजनाओं को लेकर जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन ने ना तो किसी महिला चेहरे को और ना ही किसी विधायक को सौंपी है। तो क्या लगता है आपको कि ये जिम्मेदारी सीता सोरेन को मिल सकती है? क्या लगता है? देखिए, यही बात मैं कह रही हूँ कि हेमंत सोरेन ने ये जिम्मेदारी अपने पास रखी हुई है। क्या इस बात का अंदाजा था उन्हें कि आने वाले समय में जो नाराज हुए थे पार्टी से, जो परिवार से नाराज हुए थे, क्या वही परिवार वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए नजर आएंगे? चंपई सोरेन को तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने ये तक कह दिया था कि वो हमारे दादा समान है, हम उनका सम्मान करते हैं। अब सीता सोरेन को लेकर कहा था कि वो तो हमारे परिवार की बहू है, हम तो उनका आशीर्वाद चाहते हैं। अब सीता सोरेन का राज्य सरकार की तारीफ करना और ये कह देना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो सरकार मौजूद है वो बेहतर काम कर रही है, मैया सम्मान योजना पर बेहतर काम कर रही है, तो साफ अंदाजा लगा सकते हैं गलती का एहसास हो रहा है। और इस गलती का एहसास तभी होता है जब चोट खाई होती है। नाज़मीन, माना यह भी जा रहा है कि इस बात की शुरुआत वहां से हुई जब शिबू सोरेन का जन्मदिन था और सीता सोरेन अपनी बेटियों के साथ परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान ये पूरा मामला जो है इसको लेकर के चर्चा हुआ और फिर बात बनती हुई नजर आई और उस दौरान से ही लगातार कयास लगाए जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से सीता सोरेन जो है विधानसभा चुनाव के बाद से ही दूरी बना रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका रवैया है ये दर्शाता है कि वो जेएमएम में वापसी को पूरी तरीके से तैयार है और जेएमएम भी खुद तैयार है। जिस तरीके से मिथिलेश ठाकुर ने इससे पहले जेएमएम के जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्वागत की बात कही थी। तो क्या लगता है आपको कि अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इसको देखते हुए बीजेपी को अब सीता सोरेन छोड़ने जा रही हैं? देखिए, बीजेपी अब नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव कर लेती है। बीजेपी के पास झारखंड में क्या मौका है? सिर्फ सत्ता पक्ष की आलोचना करने को लेकर। और सीता सोरेन है कि आलोचना करने की बजाय तारीफों के पुल बांध रही है। आपने सही कहा, ऐसे समय पर जब सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, बजट सत्र चल रहा है तमाम राज्यों में, तो झारखंड में भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बाबूलाल मरांडी को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। चंपई सोरेन का भी तो अपमान हो रहा है। चंपई सोरेन को कौन सा सम्मान मिल गया और सीता सोरेन को भी सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन सभी बातों से कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही है। इस इंतजार में सीता सोरेन बीजेपी से जाती हैं तो भी बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। विधानसभा चुनाव में भी बढ़ी थी और विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी बढ़ी हैं और इसके बाद भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो सीता सोरेन एक बड़ा चेहरा है और शिबू सोरेन का वो सम्मान करती हैं, ससुर हैं उनके, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाहिर सी बात है जिस तरीके से दर्शकों सीता सोरेन का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि वो जेएमएम में वापसी कर सकती हैं। जेएमएम में वापसी की जो अटकलें हैं यूं ही नहीं लगाई जा रही। मिथिलेश ठाकुर जो कि जेएमएम के नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि स्वागत के लिए तैयार, यानी स्वागत अब हो सकता है। देखना होगा कि जो महत्वपूर्ण विभाग खाली हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग हेमंत सोरेन ने बचा कर रखे हैं, खास तौर पर महिलाओं को लेकर के, क्या वो सीता सोरेन को मिलेगा? बड़ा सवाल ये है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।